नमस्कार दोस्तों। कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी ने कहा है कि जो आप कल पर छोड़ते हैं उसे आज कर लें, और जो आज करना है उसे अभी, क्योंकि यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं, पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए। तो जो भी करना है उसे कल पर न छोड़ें, आज कर लें। कबीर दास जी के साथ भी ये हुआ होगा, ये अक्सर हम सभी के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को पकड़ते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा चित्त बेहोशी अवस्था में रहता है, हम होशपूर्ण नहीं रहते, तो हम इन छोटी छोटी अर्थपूर्ण बातों पर ध्यान भी नहीं देते। बात आई और गई हो जाती है। लेकिन कबीर जैसे लोग जो ध्यानी होते हैं, ध्यान साधते हैं, समाधि में होते हैं, संत होते हैं, वे बड़ी छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। वे हर बात को बड़े होशपूर्ण ढंग से महसूस करते हैं, अनुभव में लाते हैं। इसीलिए बहुत छोटी बातें जो बड़ी अर्थपूर्ण होती हैं, वे उनके पकड़ में आती हैं और उनके अर्थ बड़े गहरे होते हैं, उनका मतलब बड़ा गहरा होता है। ज़िंदगी कठिन नहीं है, उसके मायने बहुत कठिन नहीं हैं, बहुत सरल हैं। ज़िंदगी बहुत सीधी और साफ़ है, लेकिन क्योंकि हम बेहोशी में रहते हैं, हम होश में नहीं होते, इसलिए हमें पकड़ में नहीं आता और ज़िंदगी बड़ी तनावपूर्ण और बड़ी कठिन मालूम पड़ती है। ज़िंदगी बहुत सरल है, बहुत साफ़ और बहुत सीधे अक्षरों में है, और यही चीज़ जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानिस्त होते हैं, वे इन बातों को पकड़ लेते हैं और फिर उसे जीवन में लागू करते हैं, और फिर हम सभी के काम वे आती हैं। तो कबीर दास जी ने ये दोहा जब रचा होगा तो वे भी किसी अनुभव से ही गुजरे होंगे। ऐसे नहीं कि उन्हें बैठे बैठे ऊपर से अवतरित हो गया और दिमाग में कि चलो ठीक है लिख देते हैं। ये अनुभव से आता है। उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वे जुलाहे थे। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कभी कि चलो आज जो कपड़ा बुना है कल बाज़ार में बेच देंगे, आज जाने की क्या ज़रूरत है, कल बेच देंगे। और हो सकता है जब ये बाज़ार में बेचने जा रहे हों कपड़े, तो भारी बारिश शुरू हो गई हो और वह कपड़ा बिक ना पाया हो। फिर उन्होंने सोचा होगा ठीक है बारिश 1-2 दिन रहेगी, फिर तो मौसम साफ़ हो जाएगा, तो परसों नरसों तक बिक जाएगा। और हो सकता है वह बारिश 10-15 दिन तक बंद ही ना हुई हो और मौसम ख़राब ही रहा हो और उनका कपड़ा बिक ना पाया हो और नुकसान हो गया हो। तो ये छोटे मोटे अनुभव शायद उनके साथ हुए हों, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हम सभी के साथ भी होता है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और तब उनके दिमाग में यह बात कौंध गई, ये छोटी सी बात, क्योंकि वे ध्यान में रहते थे, और ध्यानिस्त आदमी बहुत छोटी बात भी बहुत साफ देख लेता है। और तब उन्हें यह बोध हुआ कि जो मैंने कल पर टाला था उसे मैं आज ही कर लेता तो यह नुकसान ना होता। और फिर यह तो चलो कपड़े का नुकसान हुआ, मान लो मेरी ज़िंदगी ही चली जाती तब क्या होता। तो ये बड़ी गूढ़ बातें थीं जो उनके दिमाग में आईं, और उन्होंने इसे दोहे में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि कबीर एक कवि थे, एक बहुत बड़े कवि। उनका दिमाग एक कवि का दिमाग था। तो उन्होंने इस छोटी सी बात को एक दोहे में रूपांतरित कर दी कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। पल पल का भरोसा नहीं, तो इसीलिए कल पर कुछ मत टालो। कल होता ही नहीं, जो भी है आज है। भविष्य ना होता है और ना अतीत, जो भी हमारे बीच हमारे सामने होता है वह आज ही होता है। तो इस बात को उन्होंने बड़े साधारण शब्दों में कही, आम जनमानस के दिमाग में बैठ गई। ऐसा नहीं है कि कबीर से पहले इस बात को नहीं कहा गया। वेदों उपनिषदों में इस बात को दूसरे शब्दों में, दूसरे श्लोकों में कहा जरूर गया है कि जो भी है वर्तमान है और भविष्य नहीं होता। भविष्य नहीं होता यानी कि कल नहीं होता, जो भी है वो आज है। दूसरे शब्दों में कहा गया है गीता
उपनिषद, वेदों, पुराणों सब में कहा गया है। लेकिन कबीर के कहने का ढंग बड़ा विचित्र है। वे एक आम जनमानस से, एक जुलाहे से आए हैं, एक गरीब घर से। तो वे कोई ऐसी गूढ़ बात नहीं कहना चाहते कि आपके पल्ले ना पड़े। वे बड़े सरल शब्दों में कह देना चाहते हैं, जिससे आम जनमानस में उनकी जुबान पर रट जाए, उसके भीतर ये बैठ जाए। लेकिन कहते हैं जो बात बड़ी साफ और सरल होती है हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें तो श्लोक हों संस्कृत में जिनके अर्थ हमें ना समझ में आते हों तो हमें लगता है बहुत गहरी बात हो गई है। ये बात हुई कुछ, और कबीर जैसे साफ शब्दों में कही गई बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि हमें लगता है इसमें क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे कब। ये तो हम सबको पता है कि कल पर नहीं टालना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी जीना है तो बरसों। ऐसे भी महामूर्ख हैं यहाँ, जो सोचते हैं टालते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी रहे या ना रहे। लेकिन बड़ी गूढ़ बातों को जो इतने सरल शब्दों में कह दे वो आसान नहीं होता। वो जीवन के अनुभव से आता है, होशपूर्ण अवस्था में होता है। और हम सब का सौभाग्य है कि ये सब बातें हमें उनसे मिली जो हम जान सकते थे लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते थे। आज भी हज़ारों लाखों सत्य हमारे सामने तैर रहे हैं लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। अब जैसे न्यूटन एक किसी उद्यान में बैठा था और पेड़ से आम कोई फल गिरा और उसने सोचा कि आम नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उठा। ऐसा नहीं है कि न्यूटन के पहले कोई उस बगीचे में ना बैठा हो और कभी आम ना गिरे हों। लोगों के सिर पर गिरे होंगे, अगल बगल गिरे होंगे, गिरते ही रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं, सोचा फल है, गिरा है, गिरा है, हमसे क्या मतलब, गिरता ही है। हमने कभी उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया, सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो ये होता है जो विलक्षण बुद्धि के होते हैं, जो संत होते हैं, वे छोटी बातों को बहुत गहराई से सोचते हैं, पकड़ते हैं, तब उसके अर्थ कुछ और ही निकल के आते हैं। अगर न्यूटन ने उस पर विचार न किया होता तो शायद विज्ञान और पीछे चला जाता और शायद हम इतनी तरक्की ना कर पाते। ये तो रही विज्ञान की बात। तो यही बात अध्यात्म पर भी लागू होती है। अगर कबीर ने यह बात तब न पकड़ी होती तो आज भी बहुत से लोग इसको समझ ना पाते और शायद हम आगे और बढ़ ना पाते। तो कबीर दास जी ने जो ये दोहा बनाया है, यह दोहा सिर्फ इसीलिए है कि यह उनके जीवन का अनुभव है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। और ये उनके ही जीवन का नहीं, ये हम सभी के जीवन का अनुभव है। बस इस दोहे से वे ये कहना चाहते हैं कि आप भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, होशपूर्ण, और आपका होश जागृत हो। आप इन छोटी चीज़ों के अर्थ समझें, इसे नज़रअंदाज मत करें, तभी आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आप खुशहाल हो सकते हैं, ध्यानित हो सकते हैं और आपसे ध्यान सध सकता है। आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो सकता है। धन्यवाद।